एक 35 साल की महिला मेडिकल स्टोर पर जाती है और मेडिकल स्टोर वाले लड़के से कहती है, मुझे एक पैकेट कंडोम दे दो। वह लड़का सोचता है कि यह महिला तो विधवा है, ये कंडोम क्यों मांग रही है। फिर लेकिन वह लड़का बोलता कुछ नहीं है और कंडोम का पैकेट निकाल कर दे देता है। दोस्तों, इसी तरह वह महिला अगले दिन भी जब स्टोर पर वह लड़का अकेला होता है तब आती है और फिर से वही कंडोम के पैकेट की डिमांड करती है। अब ये लड़का मन में सोचने लगता है कि आखिर यह विधवा महिला इतने सारे कंडोम का करती है क्या है, और सोचता है कि यह महिला, अगर कल फिर यह महिला दुकान पर आई तो इससे जरूर पूछूंगा कि इतने सारे कंडोम का रोज करती क्या हो। तीसरे दिन वह विधवा महिला फिर मेडिकल स्टोर पर पहुंचती है और कंडोम का पैकेट मांग लेती है। तभी वह लड़का महिला से कहता है, अगर आप बुरा ना माने तो मैं आपसे एक सवाल पूछ सकता हूं। महिला मुस्कुरा के कहती है, पूछो। तब वह लड़का बोलता है, आप इतने सारे कंडोम का आखिर करती क्या हो। तब महिला कहती, आप ये जानना चाहते हो कि मैं इतने कंडोम का करती क्या हूं, तो कल रात 10 बजे मेरे घर आ जाना, तुम्हें पता लग जाएगा। दोस्तों, इस घटना की सच्चाई जानने के बाद आप भी चौंक जाएंगे, लेकिन मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर कर देना और ये कमेंट में अपना शहर का नाम जरूर लिख देना। दोस्तों, आज की सच्ची घटना तमिलनाडु राज्य के केताखालू गांव की है। केताखालू गांव में करीब 35 साल की एक महिला रूपा रहती थी। रूपा देखने में बहुत खूबसूरत होती है और रूपा का एक बेटा होता है जिसका नाम बबलू होता है। रूपा की एक सास भी थी जिसका नाम निर्मला था। रूपा के पति का 2 साल पहले एक बीमारी के चलते देहांत हो गया था, जिसके बाद रूपा ने अपना जीवन यापन करने के लिए एक छोटी सी दुकान घर में ही रख ली थी। रूपा की कपड़े की दुकान थी। उसकी कपड़े की दुकान अच्छी चलती थी, जिससे रूपा का गुजारा होता था और अपनी जिंदगी को अच्छा से यापन कर रही थी। लेकिन दोस्तों, कहते हैं कि हर एक औरत को जीवन साथी की जरूरत होती है, लेकिन किसी इंसान के चले जाने के बाद उसकी कमी महसूस तो होती है। रूपा की दुकान के सामने एक दुकान खाली पड़ी थी। सोहन नाम का एक लड़का उस दुकान को किराए पर ले लेता है और उसमें मेडिकल स्टोर खोल लेता है। कुछ ही दिन में उसका मेडिकल स्टोर अच्छा चलने लगता है। रूपा अपनी दुकान में बैठकर कस्टमर्स को देखा करती थी और वाला सोहन भी अपने स्टोर पर बैठता था, तो कभी कभी ये लोग आपस में देखकर मुस्कुरा लेते, बातें कर लेते। एक दिन रूपा अपनी दुकान पर बैठी होती है और सोचती है, मेरा दिन तो जैसे तैसे कट जाती है, लेकिन रात में बहुत अकेलापन महसूस होता है। मुझे ये अकेलापन दूर करने के लिए किसी व्यक्ति की तलाश करनी होगी। दुकान पर बैठकर जब रूपा यह सोच रही होती है, तभी उसकी नजर मेडिकल स्टोर पर बैठे सोहन के ऊपर पड़ती है और सोचती है कि अगर सोहन से मेरी सेटिंग हो जाए तो किसी को शक भी नहीं होगा और मेरा काम भी होता रहेगा। यही सब सोचकर रूपा क्या करती है कि एक दिन 14 सितंबर 2024 को जब सोहन के स्टोर पर कोई ग्राहक नहीं होता है, तब वह सोहन के पास जाती है और कहती है कि मुझे के कंडोम के पैकेट दे दो। सोहन रूपा को अच्छे से जानता था, तो जब वह कंडोम की डिमांड करती है तो वो उसकी तरफ देखता है कि ये तो विधवा है, लेकिन उसका काम था सामान देना। तुरंत पैकेट लाकर दे देता और सोचने लगता है आखिर यह कंडोम का क्या करेगी। इस तरह से दोस्तों, रूपा अगले दिन भी आती है और जब कोई कस्टमर उसकी दुकान पर नहीं होता था, दोपहर का समय होता था, तभी रूपा आ जाती थी और उसकी दुकान पर यह सामान लेकर चली जाती थी। अब सोहन के मन में सवाल आता है कि अगर कल जो रूपा इस तरीके से आई तो मैं उससे जरूर सवाल करूंगा कि इतने सारे कंडोम का आखिर वो करती क्या है। इन तमाम बातों को लेकर जो लड़का था वो सोचता रहा। अगले दिन जब दोपहर का समय हुआ, दुकान पर कोई कस्टमर नहीं था, तभी मौका देखकर रूपा फिर आती है। जब रूपा दुकान पर आई तो सोहन ने पैकेट देने से पहले रूपा से कहा कि चाची, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, क्योंकि वो रिश्ते में उसकी चाची लगती थी। तो रूपा हंसने लगी, बोली पूछो क्या बात पूछनी है। तो रूपा भी अच्छे से जानती थी कि ये क्या पूछने वाला है। तो लड़का कहता है कि आप बुरा मत मानिए, लेकिन आप इतने सारे कंडोम का आखिर करती क्या है। तो रूपा हंसने लगती है और कहती है, अगर तुम्हें यह राज जानना है कि मैं इतने सारे कंडोम का क्या करती हूं, तो तुम्हें कल रात 10 बजे मेरे घर आना होगा। इसके बाद दोस्तों, लड़का बहुत खुश हो जाता है, क्योंकि उसे रूपा का राज जानना था कि आखिर यह महिला करती क्या है। अब इस तरीके से दोस्तों, जब अगला दिन आता है, मेडिकल स्टोर पर लड़का दिन भर रूपा को ताकते रहता है। रूपा अपने कामों में व्यस्त थी। शाम का समय जब होता है तो रूपा की जो माँ है, यानी सासू माँ, जिनका नाम निर्मला था, वो अपने पोते बबलू को लेकर एक रिश्तेदारी में चली जाती, क्योंकि वहां शादी का फंक्शन था। रूपा कपड़े की दुकान की वजह से जा नहीं सकती थी, तो वो 2-4 दिन के लिए चली जाती हैं। अब जैसे ही रात के करीबन 9 बजे का समय होता है, तो लड़का अपनी दुकान जल्दी से बंद करता है और रूपा के घर के अंदर घुसता है। अंदर घुसते ही रूपा उस लड़के को देखती है और हाथ पकड़कर कमरे में ले जाती है, जहां पर लड़का पूछता है कि अब तुम्हें बताना होगा कि तुम इतने कंडोम के क्या करती हो। तो रूपा हंसने लगती है और कहती है कि मैं इन कंडोम का कुछ नहीं करती हूं, मेरे पास इनका कुछ भी काम नहीं है, मेरा तो बस कंडोम खरीदना एक बहाना है दरअसल।
मैं तुमसे प्यार करती हूं और तुमसे मिलने के बहाने तुम्हारी दुकान पर आया करती थी। लड़का जब ये बात सुनता है तो वो खुश हो जाता है। वो रूपा को अपनी बाहों में भर लेता है और एक एक करके दोनों अपने सारे कपड़े निकाल देते हैं और एक दूसरे के लिपट जाते हैं और हवस के ऐसे खेल खेलने लगते हैं और दोनों के संबंध बनाने लग जाते हैं। उन्हें होश ही नहीं रहता है। जहां पर जो रूपा औरत थी उसे आज कई सालों बाद एक चरम सुख प्राप्त हुआ था जो उसका पति दिलाता था और उस लड़के ने दिलाता था और उस लड़के ने दिया। इस तरीके से दोस्तों दोनों के बीच जब संबंध बनते हैं, इसके बाद दोस्तों काफी रात के बाद वो लड़का जो है रूपा के घर से निकल जाता है। अब इसी तरीके से दोस्तों 2-4 दिन तक जब तक रूपा की सास घर पर नहीं थी तब तक इसी तरीके का हफ्स का खेल चलता रहा। किसी को कानो कान कोई खबर नहीं हुई। लेकिन दोस्तों जब रूपा की सास 4 दिन बाद घर आ जाती है, फिर रूपा का मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन दोस्तों जिस चीज की लत लग जाती है, जब तक वो काम करना ले उसके सर पर भूत सवार रहता है। अब जब निर्मला यानी रूपा की सास घर आ चुकी थी तो रूपा के दिमाग में बस यही चलता रहता था कि कैसे भी करके कि एक बारी सही लेकिन वो सोहन से मिल ले। लेकिन मिल नहीं सकती थी क्योंकि दुकान से एक दूसरे को देख के मुस्कुरा तो सकते थे लेकिन एक दूसरे के साथ बैठकर समय नहीं बिता सकते थे। वो हसीन पल नहीं बिता सकते थे जिनकी उन्हें चाहत थी। लेकिन दोस्तों क्या होता है कि जब रूपा से घर पर रहा नहीं जाता है तो रूपा एक रात को सोहन के मोबाइल पर फोन करती है और उससे कहती, करीबन रात के 8 बजे का समय हो, वो कहती कि मैं तुमसे मिलना चाहती हूं क्योंकि तुमसे मिले बिना मैं रह नहीं पाऊंगी, तो इसलिए कुछ भी इंतजाम करो। फिर सोहन कहता है कि अगर हम लोग कहीं बाहर चलेंगे तो लोग हमें देखेंगे, पूछेंगे, इससे अच्छा है कि तुम ऐसा करो मेरी दुकान पर आ जाओ। आज मैं दुकान बंद करके अभी घर चला जाऊंगा, फिर कुछ बहाना करके वापस आ जाऊंगा। रात के 10-30 बजे तो मेरी दुकान के बाहर ही मुझे मिलना। इस तरीके से दोनों ने यानी कि एक घटना का पूरा क्रम तैयार कर लिया। लड़का जो है दुकान बंद करके अपने घर चला जाता है। अपने पिता से बोलता है कि आज मेरे किसी दोस्त का जन्मदिन है तो मैं रात को लेट आऊंगा। जिसके बाद सोहन अपने घर से खाना खा पी के निकलता है। रात के करीबन 10 बजे का समय होगा। वो एक बाइक से आता है, अपनी दुकान का शटर खोलता है और उसके अंदर चला जाता है। उसके कुछ मिनट बाद दोस्तों जो रूपा है वो अपने घर से बाहर निकलती है और वो भी शटर के अंदर चली जाती है। जब ये दोनों शटर के अंदर जाते हैं तो इनके पड़ोस में व्यक्ति रहते थे जिनका नाम राम नरेश था और वो थोड़ा शराब ज्यादा पिया करते थे। लोग उन्हें शराबी कहकर बुलाते थे। वो अपने घर के बाहर शराब पिए बैठे थे। अब जब वो रूपा को और उस लड़के को एक ही शटर के अंदर घुसते देखते हैं तो वो सोचने लगते कि आखिर ये अंदर क्या कर रहे हैं। शराबी आदमी का दोस्तों कोई भरोसा नहीं होता। अब वो नशे में था। वो तुरंत ही रूपा के घर की तरफ जाता है और दरवाजा जोर जोर से पीटने लगता है। रूपा की सास निर्मला सो रही थी। जब दरवाजे की आवाज सुनती है तो वो अंदर से बाहर आती है और राम नरेश रूपा की सास से कहता है कि मुझे रूपा से मिलना है, मुझे रूपा से काम है। तो जो निर्मला थी रूपा की सास वो कहती, रूपा सो रही है, तुम्हें रूपा से क्या काम है। तो राम नरेश हंसने लगता है और कहता है कि तुम्हारी बहू सो नहीं है बल्कि इसके शटर के अंदर है। जिसके बाद दोस्तों जो निर्मला थी यानी कि रूपा की सास वो पहले कमरे में जाकर देखती हैं कि रूपा वाकई कमरे में नहीं थी। फिर वो शटर के पास जाती हैं, शटर पीटने लगती है। लेकिन रूपा और सोहन दोनों आपत्तिजनक स्थिति में थे। वो शटर खोलने को तैयार नहीं थे। रूपा की सास शटर पिटती रहती है और कहती है खोलो 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 वरना तोड़ देंगे। लेकिन वो दोनों खोलने को तैयार नहीं होते। जिसके बाद दोस्तों जो राम नरेश था तुरंत ही स्थानीय पुलिस यानी 100 नंबर पर कॉल कर देता है और घटना की जानकारी देता है। ज्यादा से ज्यादा 10 से 15 मिनट ही गुजरे होंगे कि कुछ पुलिस वाले वहां पहुंचते हैं और फिर शटर खुलवाने की कोशिश करते हैं। जब शटर खुलवाने की कोशिश की जाती है और शटर खुलता है जहां पर कम से कम सैकड़ों लोगों की भीड़ लग चुकी थी, लोग तमाशा देख रहे थे। जिसके बाद शटर के अंदर रूपा और उसका प्रेमी यानी सोहन पकड़ा जाता है। पुलिस उन दोनों को पकड़ ले जाती है, थाने में ले जाती है और दोनों के खिलाफ चार्जशीट तैयार करती है और दोनों को जेल में भेज देती है। तो आज की स्टोरी को लेकर दोस्तों आपकी राय क्या है? आपने पूरी स्टोरी सुनी, पूरा घटनाक्रम सुना, तो आपकी जो भी राय हो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।